सस्पेंड करा देंगे, इस तरह की लैंग्वेज मुझे बोली जाती थी। और हर मीटिंग में मेरे साथ फिजिकल भी हुआ। एक बार मीटिंग में मेरे सर के पीछे लगा के हाथ पुश भी किया। शुरू से ही मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हालत ये थी कि जो इनके आने से पहले एक जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा के प्रोप्राइटर हैं श्री राजेश शुक्ला, उनका जो पहले ही बिड हो चुकी थी। मैं आया था यहाँ पे 16 दिसंबर को, 14 दिसंबर को मेरा ट्रांसफ़र होके हुआ था। 15 दिसंबर का संडे था। संडे में सुबोध जो उसमें जैम देख रहे थे, जो उस समय एसएमओ स्टोर भी थे, इन्होंने क्या काम किया कि उसे 15 तारीख को मेरे से बिना पूछे एक्सटेंशन दे दिया सामान सप्लाई का, जो कि 12 दिसंबर को एक्सटेंशन पीरियड उसका ख़त्म हो चुका था। और इसने जाके शिकायत की वहाँ पे, उस समय अमित गुप्ता जी थे उस समय कमिश्नर साहब, कि मेरा जो है पेमेंट नहीं करा जा रहा है, जो अभी जो सीएमओ है। तो जब मेरे पास चिट्ठी आई तो मुझे थोड़ा शक हो गया। मैंने जाकर सामान वामान चेक किया स्टोर में, लेकिन फिर मैंने एक समिति कमेटी बना के उसको चेक किया, जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे और एक इसमें प्रशासनिक अधिकारी थे। चेक करने पे वहाँ पे पता चला कि 1,30,47,000 का सामान आया हुआ था। 30 लाख का सामान वहाँ पर था ही नहीं, और जैम पे सारे के सारे बिल लोड हुए थे। तो इस तरह से अगर मैं उसको आफर दापड़ में जो ऐसी प्रेशर में अगर मैं पेमेंट कर देता तो 1,30,47,000 का सामान का और 1,60,00,000 रुपये पेमेंट हो जाते। खैर, इसकी जब जांच हुई तो धीरे धीरे इसका पेमेंट रोक दिया गया। बार बार इसे इन्फॉर्म भी किया गया। इसको 2 बार हमने बीच में एक्सटेंशन भी दिया था, वैसे कि आपका जो सामान अधोमानक भी है, कम भी है, और बैच नंबर जो आपका बिल में बैच नंबर है, उससे जो आपका सामान आया हुआ है उसका बैच नंबर अलग अलग है। तो आप इस सामान को जो दोबारा दे दीजिए। ये मैं पीछे कहना भूल गया था कि जो इस तरह का हमने इसको 2 बार चिट्ठी दी थी, लेकिन इसने सामान बदलने के बजाय इसने हंगामा काटा, बदतमीजी करी, इसी तरह का वहाँ माहौल बना रहा। इसका पेमेंट हमने नहीं दिया। नहीं, डीएम साहब आ गए, जनवरी में आए थे ये लोग। पहले ही दिन आके डीएम साहब से मिल गए, और दूसरे ही दिन मेरी डीएचएस थी। और जब इनसे आके इन्होंने मिल गए, दूसरे हमने सुबोध को इसलिए हटाया था कि वो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी देख रहे थे 8-9 साल से, और उन्होंने जाते जाते 30-35, मैं भी पीछे उसे भूल गया था, 30-35 नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन भी किया हमारी बिना मर्जी के, हमसे बिना बताए। और कोई भी हार्ड कॉपी या कोई भी सॉफ्ट कॉपी किसी भी नर्सिंग होम की अवेलेबल है ही नहीं। ये तो अब जब हम उसको पोर्टल, क्योंकि 2021 से पोर्टल पे आ गया है, ऑनलाइन होना है सब कुछ, अब इस साल से हम उस सबको जो है ऑनलाइन कर रहे थे। और इस तरह से जो इनको सुबोध को हमने डीटीओ बना दिया, तो जब इस पर ये चार्ज हट गया तो ये भी बौखला गए, जाकर डीएम साहब की गोद में बैठ गए। आरएन सिंह जो है वहाँ पे एनयूएचएम देख रहे थे, उन्हीं की उसका ये सामान खरीदा जाना था। जो सामान था ये 1,60,47,000 का, ये एनयूएचएम का ही सामान था। अर्बन हेल्थ पीएससी और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सामान था ये। तो ये इसमें जो आरएन सिंह थे वो भी प्रॉपर्ली इसमें इन्वॉल्व थे, और वंदना सिंह जो एसएफओ थी उसकी भी मिली भगत थी इसमें। इन सब ने मिलकर इनको बिड दी। बिड ऐसे दे दी कि ये जो कंपनी थी ये सीबीआई से चार्जशीटेड थी। आपको पता है 2010 वगैरह में जो हुआ था उसी समय से सीबीआई चार्जशीटेड थी, और ये जेल भी जा चुके हैं उसी प्रकरण में। उसके बाद भी इसी को कंपनी को इन्होंने जो L1 पे लेकर इसको दे दिया गया, इससे सामान लिया गया। ये जब हुआ, जब जिसकी डीएम साहब ने हमको आदेश दिए थे और इसकी चेक करा गया कि बिड इसका जो है, इसके जो जेएम फार्मा है, इसके बारे में इसका निरीक्षण करके इसकी जांच करके दी जाए। तो जब इसकी जांच करी गई तो गलत तरीके से इसको बिड दी गई, सीबीआई चार्जशीटेड को दी गई। इसका आईटीआर भी 2 साल का था, जो कि 3 साल का होना चाहिए था। जो और 3 कंपनी थी इसके साथ में, उनके पेपर पूरे होते हुए भी उनको जो डिसक्वालीफाई कर दिया गया। इसको क्वालिफाई करके इसको ये दे दिया गया। तो इस चक्कर में इनका पेमेंट रुका। इन्होंने बराबर हमारी शिकायत रखी, हर रोज़ शिकायत की। हमारे यहाँ 1 महीने का बराबर 1-1.5 महीने का जो इन्होंने जाके ऑफिस पे हंगामा काटा है, रोज़ इन्होंने अपनी शिकायत की है। डीएम साहब क्या किया है, शासन में भी की है। 125 पेज की जो हमने इसकी जाँच की थी वो हमने लेके यहाँ से और शासन तक सब जगह भेजी है। उसको किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। 15 डीएम साहब पहले दिन से ही हमारे पीछे पड़ गए। उन्होंने हमको आप शब्द कहना और जाति सूचक शब्द कहना, और इस तरह की मंदबुद्धि हो, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत शिथिल हो, ये वो, इस तरह की भाषा शुरू से की है। और मीटिंग में ही मेरे साथ फिजिकल भी हुए एक बार, उसको भी छोड़ दिया। अभी 3-4 दिन पहले आप सभी को पता है कि मुझे मीटिंग से उठा के ही भगा दिया। उससे पहले कोई मेरी उनकी वो नहीं हुई है वार्तालाप, ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा है। जब वार्तालाप ही नहीं हुई तो भाई आप पहले से ही इतना मतलब प्रिजुडिस थे। वो आए मीटिंग में तुरंत मुझे, मैंने बताया ना, वो जो जेएम फार्मा थी उसके पेमेंट के लिए मुझे दबाव बनाया गया, और सुबोध प्रकाश को बोला गया कि इसको वापसी ले लो, क्योंकि वो सिस्टम में आ गया था उनके। और दूसरे दिन से उन्होंने मुझको परेशान करना शुरू कर दिया। तो जब ना मैंने सुबोध प्रकाश को वापसी लिया, ना मैंने आरएन सिंह को वापसी लिया, तो उस चक्कर में, और दूसरा मेरे से वो चाहते थे कि मेरे से लाइजनिक से सिस्टम में आओ। डिमांड की उन्होंने, पैसे की डिमांड की। जो पैसे की डिमांड उनकी मैं पूरी नहीं कर पाया। पैसा खोला नहीं, लेकिन पैसे की उन्होंने मेरे से बराबर डिमांड की, जिलाधिकारी महोदय ने।
कितने की डिमांड? मतलब वो पैसा नहीं खुला था, बेसिकली पैसा नहीं खुला, पर उन्होंने जो मेरे से बराबर पैसे की डिमांड की। ये भी लग रहा था कि एक डॉक्टर का 9 बार ट्रांसफर किया। हाँ, मैंने वही बताया ना, मैंने डॉक्टर का, किसी भी डॉक्टर का 9 बार ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। आरएन सिंह को उठा के जेल में ट्रांसफ़र किया था, वहाँ से एक डॉक्टर को अलग किया था, क्योंकि वहाँ 2 ही पोस्ट है। फिर इनको वहाँ से वो हटा के बस पुलिस लाइन किया है, इतना इनके साथ हुआ है। जो सुबोध प्रकाश है, उनको वहाँ से एसएमओ स्टोर से हटा के, और ये क्लिनिक जो रजिस्ट्रेशन और ये पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन था उनके पास, यहाँ से हटा के उनको केवल डीटीओ बनाया है। किसी भी डॉक्टर का 9 बार हुआ ही नहीं है। शासन की सस्पेंशन की कार्रवाई को आप क्या मानते हैं? नहीं, स्वागत है, शासन ने मेरा किया है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। देखिए, कोर्ट तो सर्वोपरि है। अगर कहीं भी है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, मैंने जो किया है आप सभी को मालूम है। मैंने सब जनप्रतिनिधि क्या, आम पब्लिक क्या, आम जितने भी पत्रकार हैं, सभी के साथ जो भी जिसका सब आया है, जिसका भी मैंने वैसे ही काम किया है। और अभी जो भी शासन से आदेश हुआ है ठीक है, लेकिन कोर्ट तो सर्वोपरि है। कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में अपना जवाब। अपने आरोप लगाया है कि जो लैंग्वेज कानपुर जिलाधिकारी के थी वही जनप्रतिनिधि महेश त्रिवेदी की थी लेटर में। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। जो मेरे खिलाफ डीओ लिखा गया था डीएम साहब के माध्यम से कि इन्होंने इसमें डॉक्टर्स की भर्ती में शिथिलता बरती है, इनमें टाइम लगा दिया, 4 दिन लेट कर दिया। 4 दिन तो वो सीडीओ बताए ना, जो आज की तारीख में बैठी हुई हैं, वो उसमें अध्यक्ष थी। उन्होंने फिर जब, अच्छा चलो, वो अगर एनआईसी की साइट पर अपलोड है, तीनों पेपर में पब्लिश हुआ है, अगर फिर भी उसमें कोई कमी थी तो सीडीओ ने अध्यक्ष होते हुए उसको निरस्त तभी क्यों नहीं कर दिया? जब उसकी चयन प्रक्रिया भी हो गई, लिस्ट भी बन गई, फिर नए डीएम साहब भी आ गए, केवल उनका डीएम सीडीओ की तरफ से फाइल हो गई, डीएम साहब की तरफ से होनी थी। अब डीएम साहब चेंज हो गए, पहले डीएम साहब थे दूसरे, राकेश कुमार सिंह जी, उनके टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इनके टाइम